हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स। मैं हूं बी एडुकेटर से सचिन ढोडी और मैं आपके लिए लाया हूं करंट अफेयर्स ऑफ 17 फरवरी 2021। चलिए देखते हैं क्या हुआ था 17 फरवरी 2021 में। सबसे पहली खबर, गवर्नमेंट लॉन्चेस पेयजल सर्वेक्षण पायलट टेस्टिंग। तो ये जो पेयजल सर्वेक्षण है, इसका पायलट टेस्टिंग जो है वो लॉन्च किया गया, पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स द्वारा। ये लाया गया है जल जीवन मिशन के तहत, और इसके बारे में रिलीज किया गया एक प्रेस और बोला गया कि ये लॉन्च किया गया है फरवरी 16 2021 में। जो दुर्गा शंकर मिश्रा जो कि सेक्रेटरी ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि ये कंडक्ट किया जाएगा 10 शहरों में। और ये सर्वे जो है ये इसलिए किया गया है सो दैट इट विल ascertain the reuse of watershed, equitable distribution of water, and mapping the water bodies concerning the quality and quantity of water through a challenging process। तो किस तरीके से पानी जो है इसे बचाया जाए और पानी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी कि हर जगह हर इंसान को पानी इक्वल वे में मिले, ज़्यादा कम नहीं। वेस्ट वाटर जो है, जो पानी यूज कर लिया जाता है और वेस्ट हो जाता है, उसको रीयूज किस तरीके से किया जाए, उसे वापस किस तरीके से वापर में लाया जा सके। और जो वाटर बॉडीज है उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को मद्देनजर रखते हुए उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने की, और उसे ज्यादा से ज्यादा पानी उसमें किस तरीके से आए, वो किस तरीके से यूज में आए, वो ये प्रोजेक्ट, ये जो पायलट प्रोजेक्ट है इसमें लॉन्च किया गया है। ये 10 सिटीज में है, जिसमें भुवनेश्वर, आगरा, कोची, मदुरै, रोहतक, बदलापुर, सूरत, तुमकुर और पटियाला शामिल है। ये पायलट होने के बाद अगर ये सफल रहा तो दूसरे अन्य जो शहर हैं वहां पे भी ये लॉन्च किया जाएगा। दूसरी खबर, हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स तमिलनाडु में। जी हाँ, इन आर लास्ट सेशन आई टोल्ड यू दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड फ्यू प्रोजेक्ट्स इन केरला। अब केरला के बाद उसी का जो पड़ोसी राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, वहां पर जाकर के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स। पीएम मोदी on February 17, 2021 laid the foundation stone of oil and gas sector projects in Tamil Nadu via video conferencing. He dedicated the gasoline desulfurization unit and Ramanathapuram Thuthukudi gas pipeline to the nation. Prime Minister also laid the foundation stone of the Kaveri Basin refinery at Nagapattinam. तो 3 प्रोजेक्ट थे, एक है गैसोलीन डीसल्फराइजेशन यूनिट, दूसरा दिया है रामनाथपुरम थूटुकुडी गैस पाइपलाइन दी गई है, और तीसरा है कावेरी की बेसिन रिफाइनरी। These projects will facilitate सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो वहाँ के जो आजू बाजू के लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा और उससे जो है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन बूस्टिंग इंडिया मिशन टुवर्ड्स ऊर्जा आत्मनिर्भरता। तो जो पावर है, पावर जनरेशन है, उसमें इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट किस तरह से बने, आत्मनिर्भर किस तरीके से बने, वो मिशन जो है ऊर्जा आत्मनिर्भरता का, उसको ध्यान में रखते हुए ये इनॉग्रेशन किया गया। अगली खबर, किरण बेदी रिमूव एज पुडुचेरीज गवर्नर। तो राष्ट्रपति भवन से ये इंफॉर्मेशन आई कि फरवरी 16 2021 को किरण बेदी जी जो हैं वो रिमूव कर दी जा चुकी है, निकाल की जा चुकी हैं पोजीशन से, फ्रॉम द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी। इसके बाद तमिलिसाई सौंदरराजनन जो है वो जो गवर्नर है तेलंगाना के, उनको ये एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, एडिशनल चार्ज दिया गया कि वो पौंडीचेरी के, जो पुडुचेरी है, उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, जब तक कि नया किसी व्यक्ति को नया चयन जब तक नहीं हो जाता, अनलेस न्यू अपॉइंटमेंट इज मेड। आफ्टर द रिमूवल फ्रॉम द पोजीशन, किरण बेदी थैंक द पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द पीपल ऑफ पौंडीचेरी। तो उन्होंने एक ट्वीट करके और ऐसे भी उन्होंने स्पीच में भी उन्होंने थैंक्स बोला पुडुचेरी के लोगों को और पब्लिक ऑफिशियल्स को। ये सब आप समझ सकते हो, वहाँ के असेंबली इलेक्शन होने से पहले ये सब हो रहा है। वहाँ पे अब कांग्रेस और जो किरण बेदी जी हैं वो बीजेपी से बहुत क्लोज हैं, जबकि वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, और उन्होंने ये कहा कि पीएम, उन्होंने ये भी बोला गया है
एक पीएम की जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं और जो किरण बेदी जी हैं, ये यहाँ पे बहुत सी चीजें फोर्स कर रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट को, तो अब उन्हें इसीलिए रिमूव कर दिया गया है। Another news, and a big one this time, fossils of Dickinsonia are discovered in भीमबेटका। तो भीमबेटका जो ये केव्स हैं, ये गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। यहाँ पे दुनिया का सबसे पुराना जानवर जो जिसको कहते हैं डिकिंसोनिया, उसके अवशेष, उसके फॉसिल्स पाए गए हैं। Researchers have discovered the fossils of the world's oldest and the earliest known living animal, Dickinsonia. The fossils have been found on the roof of the Bhimbetka rock shelters, which are about 40 kilometers from Bhopal in Madhya Pradesh. They were lying hidden in plain sight and were founded by researchers of the GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो दो रिसर्चर्स थे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एकदम पत्थर की जैसे ही दिखता है। उनको ये ऐसे देखोगे तो आपको समझेगा नहीं कि किसी एनिमल का अवशेष है, लेकिन ये दो एक्सपर्ट्स जो हैं, रिसर्चर्स जो हैं जीएसआई के, वो वहां पे आए हुए थे भीमबेटका में बिफोर द 36 इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस, एंड उनको ये मिला। ऐसे 3 अवशेष मिले हैं, एक बड़ा और 2 छोटे हैं। डिकिंसोनिया डेट्स बैक टू 550 मिलियन ईयर्स, तो 550 मिलियन ईयर पुराना ये फॉसिल वहां पे पाया गया है। ऐसा पहला फॉसिल ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था, उसके बाद आज इंडिया में भी ये इस एनिमल के फॉसिल्स पाए गए हैं। लास्ट न्यूज, इंडियन नेवी जॉइंस ईरान एंड रशियाज नेवल एक्सरसाइज। जी, तो ईरान और रशिया ये एक युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं इंडियन ओशन में, और उसको अब भारत भी ज्वाइन कर चुका है। इंडिया हैज जॉइंड अ 2-day नेवल एक्सरसाइज ऑफ ईरान एंड रशिया। दिस नेवल एक्सरसाइज इज नोन एज ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021। और ये एक्सरसाइज जो है ये कहाँ हो रही है? इट्स बीन टेकिंग प्लेस इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। The spokesperson of the drill has further informed that the Indian Navy has joined the exercise with a selected group of vessels. कुछ अपने जो vessels है, कुछ जो ships है, warships है, वो लेकर के इंडिया वहां पे उतरा है। The forces and vessels of the Russian army and the Iranian army have taken part in the exercise, which commenced on February 16, 2021. इसके बाद चाइना भी इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाला है। उनका वहां पे चाइनीज न्यू ईयर चालू है, चाइनीज न्यू ईयर खत्म होने के बाद चाइना विल आल्सो ज्वाइन। ईरान ने पाकिस्तान को भी इसका न्योता दिया है। ये रशिया और ईरान कहते हैं कि इस किस्म का एक नेवल एक्सरसाइज है जो इतना लिबरल है, इतना फ्री है कि कोई भी देश इसमें आकर के भाग ले सकता है और इसका हिस्सा बन सकता है। इसमें बेसिकली अगर आपकी शिप्स वगैरह जो है, वॉरशिप्स वगैरह जो है, उसको अगर किसी ने हाईजैक कर दिया, उससे कैसे बचा जाए, ओपन एयर फायरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब नेवल एक्सरसाइजेज यहाँ पे सिखाई जा रही है। और इसमें किसी भी तरीके का किसी भी देश को इसमें आना हो तो ईरान और रशिया ने कहा है कि दे कैन ज्वाइन। So these were few top news of February 17, 2021. With this, I sign off. मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं फिर मिलूंगा, फिर आऊंगा और आपको बताऊंगा रोज कुछ नई खबरें, कुछ नए करंट अफेयर टॉपिक्स लेकर के। तब तक के लिए all the very best. Study well. Keep reading newspapers. Sayonara.